आज इस क्वेश्चन में हम लोग रैंकिंग का जो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था उससे आगे चर्चा करते हैं। इसमें 6 तरह का बस है, सबके डिफरेंट डिफरेंट बैठने की सीट है और कहता है टी, अगर हम बात करते हैं इसमें इंफॉर्मेशन की बात तो कहता है टी हैज मोर नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स देन आर एंड एस। तो टी जो है वह आर और एस से ज़्यादा बैठने की क्षमता रखता है जबकि यह भी से कम रखता है। यह पहला इंफॉर्मेशन है आपके लिए। दूसरा कहता है यू हैज ओनली लेस नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट देन ओनली डब्ल्यू। तो यू केवल डब्ल्यू से नीचे है, ओनली शब्द लगा है मतलब यू केवल ओनली, दिस मीन्स यह फर्स्ट प्लेस पर होगा फ्रॉम टॉप, फ्रॉम टॉप, टॉप से पहले प्लेस पर होगा W और U उसके नीचे, ठीक नीचे होगा। अब कहता है तीसरा इसके बाद कहता है द एस डज नॉट हैव द लिस्ट, एस लिस्ट नहीं होगा, सबसे नीचे नहीं होगा मतलब बॉटम पर नहीं होगा, ये कह रहा है, कंफर्म कर रहा है। द बस हैविंग द सेकेंड लोएस्ट, सेकेंड लिस्ट जो होगा, लोएस्ट होगा, वह बस पर जो होगा वह 20 ऑक्यूपेंट को रख, 20 ऑक्यूपेंट है उसमें, तो 20 सीट है। और द बस सेकेंड हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट की बात है, वह कितना सीट रख रहा है तो 64 सीट रख रहा है। और टी जो है, टी के पास जो है वह यू से 21 कम है, 21 सीट कम है। अब इन सबको अगर आप बैठाने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 आदमी बैठेंगे तो देखिए ध्यान से, टी सबसे नीचे नहीं होगा, सॉरी एस सबसे नीचे नहीं होगा, मतलब सबसे नीचे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ऊपर बैठाइए, W फर्स्ट प्लेस पर होगा और उसके नीचे U होगा। और कहता है V T R S 4 आदमी है, इसमें S सबसे नीचे नहीं तो R नीचे, उसके ऊपर S, इसके ऊपर T, इसके ऊपर V होगा। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लिस्ट, लिस्ट मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नीचे से तीसरा, तो T इज द करेक्ट आंसर, T इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब कहता है बस जो है उसमें हम अगर आर की बात कहते हैं, किसकी बात कहते हैं, बस आर की बात कहते हैं, आर में 7 आदमी से ज्यादा है और वह ऑड नंबर है और उसके साथ ही वह 3 से डिविजिबल है और 5 से नहीं। तो सबसे पहला एक ध्यान से देखिए, आर की बात कहते हैं और इसमें एक इंफॉर्मेशन देता है टी यू से 21 कम है, टी जो है। और यहाँ देखिए सेकेंड हाईएस्ट पर कितना लोग बैठा है 64, सेकेंड लोएस्ट पर कितना आदमी बैठा है तो निश्चित तौर पे क्या कहते हैं सेकेंड लोएस्ट पर बैठा है 20 आदमी। और कहता है निश्चित तौर पे देखिए टी यू से 21 कम है, यू से टी जो है 21 कम है, मतलब ये 3 होगा और ये 4 होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए तो निश्चित तौर पे 21 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अब कहता है कि उसमें का जो बस आर में है लोग वह 20 से नीचे होगा, तो 15 तो इसलिए नहीं लेंगे कि 5 से डिविजिबल है, और ये 20 के नीचे होगा तो 20 के नीचे 21 19 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो निश्चित तौर पे अगर सब में आप देखते हैं तो ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, 9 इज द करेक्ट आंसर। तो आर में कितने लोग बस में होंगे 9 होंगे। और कहता है बस भी में पॉसिबली कितने हो सकते हैं तो 43 से ज्यादा और 64 के बीच में, 43 से ज्यादा और 64 से कम में बीच में। देखिए अगर 20 की बात करते हैं, 36 की बात करते हैं, ये नहीं होगा, 72 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, तो 58 होगा इसमें, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ई इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सवाल में आप देखे हैं कि सवालों को सिर्फ अरेंज करना होता है और कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिए गए होते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन को आपको कनेक्ट करना होता है, उसे अरेंज करते हुए आप आंसर कर सकते हैं। और ये सवाल में सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि जो जो इंफॉर्मेशन पहले दी गई है उसे पहले अरेंज कर लें और उसके बाद उसके बेस पर कनेक्टिंग क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर लें। फिर उसके बाद जो बाकी बचता है वह सवाल के थ्रू हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे और इस तरह हम आंसर कर सकते हैं। तो अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर अच्छे से पढ़ें, समझें और कुछ कमेंट हो तो मुझे बताएं। थैंक यू।